मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंपनी अकाउंटिंग में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले भी डिस्कस हो रखा था। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो शेयर्स इशू का प्रोसेस जो है वो क्या है। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कंपनी जो है सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस का मतलब समझते हुए हो, जैसे किसी भी आप कॉलेज में आप जाते हो एडमिशन के लिए, तो आपको वहां से एक बुकलेट मिलता है और बुकलेट में कॉलेज के बारे में लिखा रहता है कि ये है वो है, ये अच्छा कॉलेज है बुरा कॉलेज है। और उसके साथ साथ उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहता है, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप फॉर्म को फिल करते हो, तो कोई जरूरत थोड़ी है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते ही आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, कॉलेज क्या करती है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में से स्क्रीनिंग करती है और जिन बच्चों का सिलेक्शन करती है उन्हीं लोगों को क्या होता है, एडमिशन मिलता है। सेम प्रोसेस कंपनी अकाउंटिंग में भी है। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। उसमें बहुत सारे डिटेल रहता है, उसके ऊपर नहीं जाते हम। मतलब कंपनी का क्या शेयर्स टर्म्स कंडीशन रहेगा, पैसे लेके कंपनी क्या काम करने वाली है, मतलब पूरा किताब रहता है ना। तो आप देखते होंगे टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी आता है, प्लीज रीड प्रोस्पेक्टस केयरफुली। जब शेयर एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पे, तो वहां पे भी ये बातें पता चलती है। तो उस प्रोस्पेक्टस से आपको शेयर एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को क्या किया जाता है, इनविटेशन किया जाता है, राइट। पब्लिक क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी को क्या करती है, शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, यही काम करती है। अब क्या है, अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल की तरह देखें, तो अगर किसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच वाले, तो सीधा सीधा बात है, जितना शेयर इशू हुआ होगा, क्या उससे ज्यादा अलॉट हो सकता है? क्या अलॉटमेंट उसके बराबर ही होगा? क्या उससे ज्यादा होगा? आंसर इज नो। सिंपल सा बात है। अब कंपनी के पास जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लेट्स सपोज 4 लोगों का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। 4 लोग हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये चारों लोग अलग अलग हैं। इन लोगों ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा और देखा, अच्छा कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया हुआ है, चलो इसने 8,000 के लिए अप्लाई कर दिया। इसने इसको, ये जानबूझ के 10,000 से ऊपर करेगा ही नहीं। अच्छा, क्या इसको पता है, इसको ए है, बी है, सी है और डी है, क्या बी को पता है कि 8,000 ए ने अप्लाई अप्लाई कर दिया ऑलरेडी? वो जानता ही नहीं है। इसने भी सोचा चलो 10,000 शेयर है, मैं 5,000 के लिए आवेदन करता हूँ, राइट। सी के पास ये भी कहता है चलो मुझे 4,000 चाहिए। डी बोलता है नहीं मुझे 1,000 ही चाहिए। अब टोटल एप्लीकेशन जो है, अगर कंपनी की बात करें हम, तो एप्लीकेशन मनी इन्होंने 2 रखा है, अलॉटमेंट 3 का रखा है, फर्स्ट कॉल आपका 3 का रखा है, 3 2 5 3 8, और फाइनल कॉल आपका 2 रुपए का रखा है, 10 का शेयर है। तो एप्लीकेशन मनी 8,000 वाले भी किए, 5,000 वाले भी किए, 4,000 भी किए और 1,000 भी किए। तो टोटल शेयर्स पे कितना एप्लीकेशन आ गया, 8 5 13, 13 और 4 17 एंड 18, टोटल 18,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गए। तो दिस सिचुएशन, अगर कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करती है और एप्लीकेशन आपका आ गया 18,000 शेयर के लिए, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। हमने जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुका है। अब कंपनी के सामने प्रॉब्लम ये है कि भैया हम 10,000 से शेयर ज्यादा अलॉट कर नहीं सकते। अब कंपनी के टोटली इच्छा के ऊपर है कि उसमें से क्या करे, हैपेजार्ड मैनर में भी अलॉटमेंट करे। अच्छा, ए को 8,000 दे दो, बी को 2,000 दे दो, बाकी 3,000 का पैसे वापस कर दो, 4,000 इसको वापस कर दो, इसको 1,000 का वापस कर दो। या सबको क्या करे, सबको खुश रखना है, थोड़े 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 सबको दे दो। तो बेसिकली आज कॉन्सेप्ट हम लोग को यही कवर करना है। तो सबसे पहले सिचुएशन जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का वो समझ में आया। अगर 10,000 शेयर्स के लिए शेयर्स
इशूड जो है और शेयर सब्सक्राइब जो है, शेयर सब्सक्रिप्शन क्या हो जाता है, मोर देन शेयर इशूड हो जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो अगर हैपेजाइड मैनर में करते हैं अलॉटमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सबको एक रेशियो में करते हैं दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। सिंपल सा बात है, प्रोरेटा अलॉटमेंट, सीधा सीधा बात है। अब क्या है, ये हो गया थ्योरी। अब थ्योरी का ज्ञान जब तक प्रैक्टिकली नहीं चलाओगे तब तक ज्ञान क्या रहेगा आपका, अधूरा। तो आइए आपके बुक का नोट्स पढ़ते हैं, क्या ये बातें समझ में आती है हमारे को या नहीं आती। क्या कहता है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, शेयर्स इशूड बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कि बढ़िया कंपनी होगा उसी का ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। हमारे जैसे लोग कंपनी अगर बना के करेंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है ना। तो वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑफ्टन गेट ओवर सब्सक्राइब, क्या होता है उनके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड is more than number of share offer to the public subscription। हमने जितना इशू किया था, हमने बोला था कि 10,000 शेयर्स पे आवेदन आओ, हमारे पास आ गया 18,000, राइट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या है, हाउएवर एज द कंपनी कैन नॉट अलॉट, हम उस जितना हमने इशू किया उससे ज्यादा हम शेयर दे ही नहीं सकते, कैन नॉट अलॉट शेयर more than offer for subscription, the board of director will have to allot share on pro rata basis। pro rata basis को मैंने बता दिया, वो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो pro rata basis मतलब सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, है ना जी। अगर आपके पास एक ही घंटा समय है तो थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ लो, थोड़ा बीएसटी भी पढ़ लो, थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ लो, या आपकी मर्जी है खाली अकाउंट्स पढ़ लो, लेकिन अगर सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब पे बैलेंस आपका बना रहेगा, कोई नाराज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी को आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो बंदा नाराज हो जाएगा, अरे वाह कंपनी में हम शेयर अप्लाई किए, बड़का कंपनी बनल है ना, हम शेयर वे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा सिचुएशन ना हो। तो दैट इज सिचुएशन इज कॉल्ड प्रो राटा बेसिस। इट मींस दैट a smaller number of shares are allotted to each applicant, सबको दे दे के थोड़ा थोड़ा क्या कर दे, हम खुश कर दे, according to the number of share applied by him, right। एग्जाम्पल देखते हैं, बात समझते हैं, राइट। 20 नंबर एग्जाम्पल इसी के ऊपर बेस है। X Limited decided to issue 75,000 equity share of ₹10 each at premium of 50%। कोई बात नहीं, करिए, प्रीमियम आपकी शेयर है तो 10 रुपया का शेयर है, 5 रुपया प्रीमियम है, 15 रुपया में इशू हुआ। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब देखो, अब इसमें क्या कांड हो गया, सारा का सारा पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही पेबल है, यानी कि इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, 15 रुपया देना ही देना है। तो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे सब 15 रुपया के हिसाब से देंगे। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर वेयर रिसीव। अब लोग, हमने 75,000 शेयर इशू किया था और 2 लाख पे आपका आवेदन आ गया। आप हैं बने हुए हैं, चले गए आप लोग, मुझे पता नहीं इतना सन्नाटा क्यों आ जाता है, हैं चलिए। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एंड वेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। देखिए, अब 2 लाख शेयर्स जो है उसमें से 5,000 वाले को तो लात मार के भगा दी कंपनी, बोले कि तेरे को हम नहीं देंगे, राइट। बच गया कितना, 1,95,000 वाले को 75,000 शेयर दिया, तो रेशियो कितना बना होगा, 1,95 को दिया गया है 75,000, तो एक रेशियो बन जाएगा, राइट। अब ऑल दो इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं दिया है तो बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम नरेशन में केवल लिख लेंगे। सबसे पहला सवाल, हमारे को पैसा कितना आएगा एप्लीकेशन के टाइम में, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 15, ये तो कंफर्म है 15,000 रुपए के हिसाब से, क्योंकि सारा का सारा पैसा वन टाइम ही पे होना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लाख इंटू 15, राइट। 2 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन आया, 30 लाख रुपए। अब ऑल दो हमारे को ये सारा का सारा नहीं रख सकते तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, हमारे पास 2 लाख शेयर्स हमारे पास लोगों ने एप्लीकेंट किया 15 रुपए के हिसाब से, हमको पैसा तो आया उसका एंट्री करना पड़ेगा। अब पैसे क्या करने हैं, हमको वापस करना पड़ेगा। अलॉटमेंट कितना हो सकता है,
वो देखिए मेन इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो जाएगा 75,000 शेयर ही, और वो भी 10 रुपए के हिसाब से, 15 रुपया भी नहीं जाएगा, राइट। तो 75,000 इंटू 10, 7.5 लाख, राइट। उसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा, क्योंकि आपको अलॉट ही करने हैं 75,000 शेयर, 5 रुपया वाला आपका प्रीमियम आपने डिसाइड किया था, तो ये चला जाएगा। अब बाकी जो बैलेंस फिगर है ना, 1,25,000 शेयर पे जो है आपको 15 रुपए के हिसाब से क्या करना है, वापस कर देना पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि आप इनको शेयर्स नहीं दे सकते 1,25,000 शेयर पे, तो ये पैसा आपको बैंक से आपको रिफंड करना पड़ेगा, है। पैसा यस बचा सर। लोगे, है ना। नो आपने सर। फीस दे दिया, अगर मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसे रख लूंगा क्या? नहीं, ठीक है। नो चलिए, सर। अभी तक इसमें प्रोराटा का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन जब आपका प्रोराटा का जो कॉन्सेप्ट अगली बार से आएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, जिसको भी हम देख ही लेते हैं, अदरवाइज आपको डाउट हो जाएगा, घर पे आप करोगे। असली प्रोराटा क्वेश्चन है 21 नंबर, ये देखिए। X Limited invites 20,000 share of 10 each, payable as follow: 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call, 2.5 on second call। यानी कि कैसे कैसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपया, और फाइनल कॉल पे आपको 2.5 रुपया। देख लेते हैं, प्रीमियम पे तो नहीं है, 3 2 5 5 10, 10 का 10, यानी कि फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू हुआ है। दूसरा, आपका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, बस अमाउंट कितना है शेयर्स का, नंबर है 20,000। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर। अब 20,000 शेयर आपने इशू किया था, लोगों ने 30,000 के लिए आवेदन कर, अब लोग को मना थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते, आएगा। अब देखो, अब जो अलॉटमेंट हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, 3 कैटेगरी बनाया गया, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। कह रहा है कि पहले जो एप्लीकेंट है 8,000, उनको फुल शेयर दे दिया गया, यानी कि 8,000 शेयर जिसने अप्लाई किया था उसको 8,000 दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। दूसरा कैटेगरी कहता है 16,000 वाले को 12,000, 16,000 वाले को 12,000, राइट। ये एप्लीकेशन हो जाएगा, और ये हमने शेयर अलॉट करने की बात करनी, ठीक है। बाकी बचा 6,000, उसको क्या कह रहा है, नील। एक बार वर्किंग करके देख लीजिए, क्या शेयर एप्लीकेशन जो हुआ 16 8 24 6 30,000, और इधर कितना हो गया 20,000, तो सही है रेशियो। फिर यस सर। अब क्या है, ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो 30,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से आएगा, सिंपल, इसमें कोई तो डाउट नहीं है। 30,000 शेयर इंटू 3, 90,000, राइट। अब देखिए, सिंपल सा बात है, इसमें से 20,000 शेयर ही हमको अलॉट करने हैं, तो 20,000 शेयर्स पे ही ये एप्लीकेशन का जो मनी है वो 3 रुपया है, वही जाएगा शेयर कैपिटल में अभी तो फिलहाल, राइट। चलिए, अब क्या कह रहा है, बाकी का देखिए कि 6,000 शेयर्स वाले को हमने लात मार के बाहर निकाल दिया, तो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ये वाला थोड़ा सा एंट्री आपको समझने की जरूरत है। अब क्या हुआ, 16,000 शेयर होल्डर को आपने 12,000 ही शेयर्स दिया है, यानी कि इस 16,000 लोगों ने तो 16 इंटू 3, 48,000 आपको पैसा दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम में, लेकिन उनको आपने शेयर्स कितना दिया, 12,000, तो 12,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36,000। भाई, एप्लीकेशन का पैसा तो यस सर। 36,000 ही इनका बनता है, आपने हर 4 शेयर को 3 शेयर दिया, रेशियो तो यही बनेगा ना, 4:3। हर 4 शेयर होल्डर को 3 ही शेयर दिया, 1 शेयर तो दिया ही नहीं, बट पैसा तो उसका रख लिया। तो बैलेंस जो बाकी है 12,000, वो क्या होगा, आगे जो पैसे आने हैं उससे एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो हम आगे एडजस्टमेंट करेंगे, क्वेश्चन बोलता है कि रिफंड कर दीजिए इमीडिएटली, तो हम 12,000 शेयर इंटू 3, 36,000 को हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं, राइट। सॉरी, 12,000 तो नहीं, 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपया, राइट। तो यही बात जो कह रहा है वो देखो, अब यहाँ पे लिख रहा है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट लिख रहा है 4,000 इंटू 3। अब ये कुछ और भी हो सकता था, मेरे कहने का मतलब ये है
ऐसा क्यों अलॉटमेंट लिखा वो देखिए। अब 12,000 शेयर्स तो आपने दिए हैं जिस बंदे को, क्या उससे 12,000 शेयर्स पे क्या आगे अलॉटमेंट का भी पैसा मांगोगे? मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे। और अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 2 रुपया। तो 24,000 मांगोगे ना उससे आगे चल के। आपने इसमें से 12,000 रुपया एडजस्ट क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। तो ये क्या किया गया, ये 4,000 शेयर जो लिखा है ना, ये उन 4,000 शेयर्स का है जिसने 16,000 शेयर अप्लाई किया था और उसको आपने दिया था 12,000 शेयर। तो उनका 4,000 जो शेयर एक्स्ट्रा था, उस पे जो 3 रुपया था, उसको हमने कहाँ पे भेज दिया? शेयर अलॉटमेंट में। मतलब अलॉटमेंट का जब पैसा मांगेंगे ना, उसमें से 12,000 रुपया अब नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अलॉटमेंट हमने 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से ड्यू किया, राइट। आएगा कितना पैसा वो देख लीजिए। आना चाहिए कायदे से 20,000 शेयर्स इंटू 2, 40,000 आना चाहिए। बट इसमें से ऑलरेडी आपका ये 12,000 आ चुका था एप्लीकेशन के टाइम में। जो आपको शेयर आपने दिया नहीं, तो पैसा कितना आएगा? 28,000। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बोलिए, रोक के। यस सर, आया? यहाँ यस पे सर, नरेशन में यस। लिखा भी है 40,000 लेस 12,000। सिंपल सा बात है। 4 शेयर मैंने आवेदन किए थे, तो 4 शेयर के बदले आपने मुझे 3 ही शेयर दिया। आपने अकाउंट्स के लिए भी फीस दिया, बीएसटी के लिए भी फीस दिया, इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया, है ना, और मान लेते इंग्लिश के लिए भी दिया। चारों के लिए अप्लाई किया। मैंने बोला कि भाई इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, पैसा चारों में दे दिया है 1,000, राइट। 4,000 दे दिया। अब कह रहे हैं कि अकाउंट्स का ये इंग्लिश आप पढ़ाओगे नहीं, ये नहीं जो पढ़ाओगे, इसका फीस अगले इंस्टॉलमेंट में अकाउंट से एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल सा बात है, करोगे भाई, करोगे ना। या तो वापस करोगे या नहीं तो एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जा रहा है, वापस नहीं किया जा रहा है। अब देख लीजिए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 40,000 से, अभी क्रेडिट कितना हुआ? 28,000 यहाँ पे और 12,000 यहाँ पे। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि अप्लीकेशन के टाइम में ही अलॉटमेंट का पैसा आ जाना। कॉल्स इन एडवांस भी इसको हम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? राइट। ठीक है। उसके बाद तो आराम से है। शेयर फर्स्ट कॉल पे आप 20,000 शेयर पे मांगिए पैसा, 20,000 शेयर इंटू 2.5, 50,000 आ गया पैसा। फाइनल कॉल भी मांगिए 50,000, आ गया पैसा। तो दैट इज द सिचुएशन। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे चल के देखिए क्या क्या होता है। बहुत सारे इसमें इफ बट हैं, ऐसा नहीं है कितना आसान भी है। आप करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन, वैसे वैसे आपका ब्रेन वॉश होते रहेगा। ठीक है। तो आज कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन? यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे आप ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। 4-5 क्वेश्चंस आपके पास हैं, जितना कर सकते हैं 5 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कम से कम। ठीक है, करिए। ठीक है, चलिए बाकी देखते ओके हैं सर, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर।